माता पार्वती ने मछुआरे के घर जन्म क्यों लिया, आइए जानते हैं। माता पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की और उसमें माता सफल हुई। महादेव से विवाह करके कैलाश पर आ गई और वहां आने पर उन्होंने रात में किसी की रोने की आवाज़ सुनी और उसी आवाज़ को सुनते सुनते माता एक गुफा में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि कुछ अतृप्त आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए रो रही है। वे माता से उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन माता के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब महादेव ने माता को उस जगह फिर से न जाने का आदेश दिया। लेकिन दूसरे दिन वही हुआ, रोने की आवाज़ आई और माता उस गुफा में चली गई। माता उन मुंडों को पूछ रही थी कि तुम्हारे मुक्ति का क्या मार्ग है। तभी महादेव आ जाते हैं और माता को उस गुफा से बाहर लेकर आते हैं और महादेव माता को बोले कि मैंने तुम्हें यहाँ न आने का आदेश दिया था और तुम मेरे मना करने पर भी फिर से यहाँ आ गई। तब माता बोली, स्वामी, मुझे इन अतृप्त आत्माओं का क्या रहस्य है वो बताइए, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। तब महादेव बोले, पार्वती, तुम्हें इन मुंडमाला का रहस्य जानना है तो तुम्हें पहले तंत्र विद्या सीखनी होगी, तभी तुम इसका रहस्य जान पाओगे। और अभी तुम्हारा तंत्र विद्या सीखने का उचित समय नहीं है, इसलिए तुम फिर से गुफा में प्रवेश मत करना, नहीं तो ये मुंडमाला तुम्हें फिर जीवन चक्र में उलझा देगी और तुम्हें फिर से मुझे पाने के लिए जन्म लेना होगा। लेकिन माता है कि मान ही नहीं रही थी। माता ने तंत्र विद्या सीखने की जिद कर ली। तब महादेव ने माता को तंत्र विद्या सिखाने का निर्णय लिया। तंत्र विद्या सीखने से पूर्व महादेव ने माता को बताया कि तुम्हें इस विद्या को ग्रहण करने के लिए एकाग्र होना अत्यावश्यक है, क्या तुम तैयार हो? तब माता ने स्वीकृति दी और कहा कि इस विद्या को ग्रहण करने के लिए जो भी कष्ट उठाने पड़ेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। तब महादेव ने तंत्र विद्या सिखाना शुरू किया। माता ने कुछ समय तक ध्यान देकर विद्या ग्रहण की, लेकिन बाद में उनकी एकाग्रता भंग हो गई और उन्हें निद्रा ने घेर लिया, इसलिए माता सो गई। जैसे ही ये महादेव ने देखा तो महादेव क्रोधित हो गए। वे जोर जोर से बोले, पार्वती, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें एकाग्र रहना है, लेकिन तुम्हारी एकाग्रता भंग हो गई। तब माता ने महादेव से क्षमा मांगी, लेकिन महादेव बोले, जाओ उन मछुआरों के बीच जाकर जन्म लो और उनसे सीखो कि एकाग्रता क्या होती है। वे विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपनी एकाग्रता नहीं खोते और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र रहते हैं। तब माता और महादेव दोनों को एक दूसरे से दूर होने के कारण दुख हो रहा था। तब महादेव बोले, देखो पार्वती, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था कि तुम समय से पहले कुछ भी जानने की कोशिश मत करो। तब माता पार्वती बोली, नहीं स्वामी, ये मेरी ही भूल थी। मेरे मानव रूपी शरीर के कारण मुझ में अभी भी कुछ अशुद्धियाँ शेष है, नहीं तो आदि शक्ति को निद्रा कैसे आ सकती है। अब मैं आपके सामने अपने अस्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के बाद ही आऊँगी। तब महादेव ने माता को कहा, अब तुम अपने उद्धार हेतु गंगा तट पर जाओ। महादेव के कहने पर माता गंगा तट पर गई। वहाँ एक टोकरी में एक छोटी सी कन्या के रूप में अवतरित हुई। गंगा ने उस टोकरी को एक मछुआरे के गांव में पहुंचा दिया और एक मछुआरा जिसका नाम था सुकर्मा, उसको वो कन्या मिली। सुकर्मा की कोई संतान नहीं थी। तब सुकर्मा और उनकी पत्नी मेधावती ने उस कन्या को अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा मत्स्या। मत्स्या अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। वह सर्वगुण संपन्न थी। वह हर दिन अपने पिता सुकर्मा के साथ घाट पर मछली पकड़ने जाती थी और सुकर्मा को कहती थी कि मुझे भी मछली पकड़ना सिखाओ। तब सुकर्मा ने कहा, मत्स्या, मछली पकड़ने के लिए एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। सुकर्मा बोले, मछली और हमारे मन की गति एक जैसी होती है, दोनों भी चंचल होते हैं, इसलिए हमें एकाग्रता सीखनी चाहिए। फिर मत्स्या बोली, एकाग्रता कैसे लगाते हैं? तब सुकर्मा बोले,
हमें बोलना है शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ है हम शिव है। इसके उच्चारण से एकाग्रता बढ़ती है। इस प्रकार मत्स्य ने अपनी एकाग्रता बढ़ाई और वो उसमें विजयी हो गई। अब मत्स्य की एकाग्रता सर्वोत्तम थी। वह पूर्णता महादेव के योग्य हो गई थी। अब मत्स्य युवा हो गई थी। तब महादेव एक मछुआरे के रूप में आए और उन्होंने मत्स्य से विवाह किया और फिर महादेव और माता का मिलन हुआ और इसके बाद माता कभी भी महादेव से अलग नहीं हुई। उन्होंने पूर्णता महादेव को पा लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही कुछ और जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।